Dear students, now we are starting miscellaneous exercise on chapter 2. तो क्वेश्चंस तो सिंपल हैं जो हम कर चुके वहीं से हैं. क्वेश्चन देख लेते हैं. द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 3 और 3x फ्रॉम 3 to 10. ठीक है, तो फंक्शन जो है एफ एक्स, अगर हम बात करें 0 की 3 की एंड सो ऑन अप टू 10, तो 0 से 3 तक तो ये तरीके से बिहेव कर रहा है और 3 पे ये डबल डेफिनेशन है और ये 10 ईयर एक्स इज इक्वल टू. तो 3 पे वी कैन सी द डबल डेफिनेशन. 3 पे इसका डेफिनेशन एक्स स्क्वायर भी है और 3 पे इसका डेफिनेशन 3x भी है. ठीक है, तो अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो एक्स स्क्वायर पे तो वैल्यू 9 आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 3 पे, और एक्स इज इक्वल टू 3 पे 9 आ रहा है वैल्यू. तो ये कहता है रिलेशन डिफाइंड है, एफ एक्स ऐसे डिफाइंड है और जी एक्स ये नीचे डिफाइंड है. तो पहले तो आप ये बताइए कि जो एफ है, एफ एक्स फंक्शन है क्या? तो ठीक है, एफ एक्स फंक्शन है क्योंकि यहां देख लेते हैं एफ एक्स. तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक? 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3, ये गिवन है. और 3 से 3 लेसर देन एक्स लेसर देन इक्वल टू 10 पे इसकी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है 3x. दोबारा लिख लेते हैं इसको. ठीक है, और फंक्शन का डेफिनेशन है 3x एट 3 लेसर देन इक्वल टू x लेसर देन इक्वल टू 10. ये डेफिनेशन ऐसे दे रखा है, तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है दोनों में, डेफिनेटली डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. एट एक्स चेक कर लेते, एट 3 चेक कर लेते हैं. एक्स का वैल्यू एट 3 एफ एक्स इतना आ जाएगा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 और इज इक्वल टू 3x, वो भी इक्वल टू 9 आ गया. तो ठीक है, हमारे पास जो हर कोई x है, x इज हैविंग ए यूनिक इमेज. ठीक है, 3 का इमेज 9 ही आया है दोनों डेफिनेशन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और भी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ डिफरेंट ही आएंगी. लेट अस से x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, तो इफ x इज इक्वल टू 1, so what is the result? y is equal to 1. ठीक, let us say x is equal to 9, तो y का वैल्यू क्या आएगा? y is equal to 27. The values are unique, it is a function. So you can say the images of fx are unique, therefore function. अच्छा, सेकंड देख लेते हैं जी. अब जी में ओके, अब जी को चेक कर लिया, ये जी एक्स चेक किया एट एक्स इज इक्वल टू 2. तो एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया? तो फर्स्ट डेफिनेशन से तो आ गया एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे तो 2 का इमेज 4 आ गया. और सेकंड जो हमारे दे रखा है 3x, तो 3x से तो आ गया 6, तो 2 का इमेज 6 आ गया. तो लिख देंगे यहाँ पे since
two images of same x, therefore not a function। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन का डेफिनेशन निकालना है। तो फंक्शन का डेफिनेशन तो दिया ही हुआ है, हमें बस वैल्यूज निकालनी है, f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.11 माइनस 1। तो कितना हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1.1 का होल स्क्वायर माइनस f1, दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1, दैट इज 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1, होल स्क्वायर नहीं नीचे, सॉरी यहाँ पे, तो 0.1 ही आ गया ये। तो ये आ गया 0.21 अपॉन 0.1, और ये आंसर आ गया 2.1। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन निकालना है तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बट व्हेन इट इज 0, व्हेन इज x 0, तो x 0 कब होगा अल्टीमेटली, तो x 0 होगा तो हमने इसके रूट्स निकाल लिए, तो रूट्स आ गए x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6 पे ही एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या आ जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 एंड 6, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो ये तो आपने कई बार किया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो पहले तो डोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन क्या होगा, एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो डोमेन का वैल्यू क्या आएगा, लिखेंगे तो डोमेन 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, ये तो आ गया डोमेन। ठीक, अब देख लेते हैं रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो देखिए जब इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, एफ एक्स का, एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू तो ये आएगा, ये यहाँ अगर हम यहाँ से देखें तो रेंज कितना हो गया हमारे पास, इसका एफ एक्स का वैल्यू तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यही आंसर आ गया, क्योंकि और कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट विल सफाइस, ये सफाइस कर रहा है। तो रेंज कितना आ गया, रेंज तो हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये आंसर है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो सॉल्यूशन देख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस 1। तो मॉड का डेफिनेशन तुम्हें पता है। अच्छा, इसमें हम x को भी पास कर सकते हैं यहाँ पे, तो x इज अ रियल वैल्यू, x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो ये तो डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ऑल रियल। अब रेंज देख लेते हैं, तो रेंज क्या आएगा, रेंज मीन्स एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि तो मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि जो वैल्यू आएगी रेंज की, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन कितना आ गया, 0 से लेके इन्फिनिटी तक।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें रेंज निकालनी है, ठीक। तो रेंज निकालने के लिए एक्स की वैल्यू देख लेते हैं। लेट अस से एग्जांपल ले लिया, एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट कर दिया, f0। अगर मैंने f0 रखा तो x का वैल्यू क्या हो गया? y का वैल्यू f0, तो 0 आ गया। अगर हमने लेट अस से 1 पास कर दिया, f1 तो ये हो गया 1/2। लेट अस से f-1 पास कर दिया तो ये भी 1/2 हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, अदरवाइज मैं वैसे भी कर सकता था इसको। सिमिलरली लेट अस से f3 हमारा क्या आ गया? इट इज 9/10। तो हम देख रहे हैं ये वैल्यू अप्रोच तो कर रही है 1 को, पर 1 कभी नहीं होगी, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, ठीक है ना, 1 प्लस समथिंग। तो इसकी वैल्यू 1 को कभी अप्रोच तो करेगी पर 1 नहीं हो पाएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? तो 0 होगी, बिकॉज जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है? इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी? 0/1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो मिनिमम वैल्यू तो अब इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड इट विल नेवर रीच 1। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। तो ये तो फंक्शंस डिफाइंड है हमारे पास, बस एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ है। तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन लिख लिया है यहाँ पे। तो एफ प्लस जी टाइम्स एक्स, इट इज़ दैट सिंपल कि हमें एफ एक्स प्लस जी एक्स करना है। तो इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3। तो ये तो 3x माइनस 2 आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट देख लिया, f माइनस जी एक्स करना है। तो इट इज दैट सिंपल कि fx माइनस जी एक्स करना है। और ये वैल्यू तो क्या आ गया हमारे पास? माइनस एक्स प्लस 4। ये वैल्यू आ गया इसका, राइट। थर्ड पार्ट क्या आ गया? हमें f अपॉन g करना है ऑफ x। इट इज दैट सिंपल कि हमें fx अपॉन gx करना है। तो ये आ गया x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। और यहाँ पे डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू 3/2 नहीं होना चाहिए, बस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है z टू z, इंटीजर से डिफाइंड है, एंड f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b। तो फाइंड करना है a एंड b, फाइंड a एंड b। तो ठीक है, एक वैल्यू उठा लिया यहाँ से 1,1, इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करा दिया। तो f1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b। तो ये आ गया a प्लस b, राइट। अच्छा, f1 का वैल्यू क्या आ गया? f1 का वैल्यू तो 1 आ गया। f1 यहाँ पे गिवन है ना, f11 ये गिवन है, इट इज गिवन f11। तो मतलब f1 का वैल्यू है 1। तो दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा उठा लिया कोई भी वैल्यू, लेट अस से इट इज 0-1। तो हमें f0 भी दिया हुआ, दैट इज इक्वल टू -1। अब हमने यहाँ पे 0 और -1 जो है
ये हमने f-1 निकाल लिया, f का वैल्यू एट 0 निकाल लिया, सॉरी. सो द वैल्यू ऑफ f एट 0 फ्रॉम द इक्वेशन, तो ये हो गया a इंटू 0 प्लस b, दैट इज इक्वल टू b, राइट. और f0 इज गिवन एज -1. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. तो a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1. सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड हो गया, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 2. सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -1. तो ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया. तो 9th को, लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू ab सच दैट ab इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर. तो a इज इक्वल टू b स्क्वायर कह रहा है और नेचुरल नंबर बोल रहा है. तो इसका मतलब अगर b का वैल्यू a, b है ना, तो x ये a लिख देते हैं यहाँ पे और ये b लिख देते हैं. अगर b का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 4 9 16 एंड सो ऑन. ठीक है, ये ऐसे डिफाइंड है. तो अभी पूछ रहा है इज द फॉलोइंग कंडीशन ट्रू. फर्स्ट क्या पूछ रहा है, a, नो. a फॉर ऑल a इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. तो ये तो सिर्फ 1, इट इज ट्रू फॉर 1, इट इज ट्रू, बट फॉर अदर्स इट इज नॉट ट्रू. I cannot write 4, since it is wrong. If I am having 4 as b, I'll be having 16 as a. तो फर्स्ट इज false. राइट. सेकंड देख लिया, ए बी इंप्लाइज बी एन एलिमेंट ऑफ आर. तो चेक कर लेते हैं पहले. हमें यहाँ से मालूम चल रहा है कि 4 2 इज एन एलिमेंट ऑफ आर. 4 2 इज एन एलिमेंट ऑफ आर. नाउ वी चेक फॉर 2 4. इट्स 2 4 एलिमेंट ऑफ आर. भाई अगर b का वैल्यू 4 होगा तो a का वैल्यू तो 16 होगा ना, तो इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर फॉल्स. हमने फॉल्स वाली एक कंडीशन ले ली. थर्ड चेक कर लिया, ये कहता है ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर. तो ठीक है, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर. और अगर 2 के साथ मैं देखूं तो ये तो √2 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर तो ये आएगा ना. ये आना चाहिए हमारे पास, बट √2 तो है ही नहीं. हमारे पास ये सेट क्या है, नेचुरल नंबर है. सिंस सेट इज नेचुरल नंबर, देयरफॉर 2, √2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर. ठीक है. तो ये कंडीशन भी क्या हो गया, ये भी हमारा फॉल्स हो गया. सो इट इज फॉल्स, देयरफॉर फॉल्स. Okay, coming to question number 10, we are given sets let A is equal to 1 2 3 4, B is 1 5 9 11 15 16 और एक फंक्शन दिया हुआ है हमें यहाँ पे. Are the following true? F is a relation from A to B. तो A to B में हमने देखिए रिलेशन है क्या. तो A के हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4. तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और B में 1 5 9, 5 भी है, 9 भी है, 1 भी है, 5 है, 11 है. तो ठीक है. सिंस F is an element of
जो f आ रहा है, इट इज अ सबसेट ऑफ, यू कैन से, a क्रॉस b, देयरफॉर डेफिनेटली ये तो एक रिलेशन आ जाएगा ना, f इज अ रिलेशन, देयरफॉर f इज अ रिलेशन। ठीक है, फ्रॉम a to b। सेकेंड, इज f a function, इज f a function फ्रॉम a to b। तो हम देख रहे हैं इसको, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 के लिए सिंस लिख देते हैं यहाँ पे 2,9 and 2,11 is an element of f and x cannot have two images, right? 2,9, 2,11, therefore not a function, therefore not a function, only one image for a function, only one image for a function, correct? जस्टिफाई कर दिया आंसर को। अब 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। तो वी आर हैविंग अ सेट, लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी। तो फंक्शन डिफाइंड कैसे है, ए बी कॉमा ए प्लस बी। अब वो कहता है हमें मालूम करना है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है क्या, और ए बी क्या है, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। तो चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल से चेक करेंगे। लेटर से a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू लेटर से 4 एंड b इज इक्वल टू 6। तो 6 4 ज़ा 24, तो 24 और 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो उसने कहा ये एलिमेंट है फंक्शन का, इट इज द एलिमेंट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, ऐसे डिफाइंड हो गया ये। ओके, नाउ लेट अस टेक, ये था हमने a को लिया 4 और b को क्या ले लिया 6, ये 1 हो गया। अब सेकंड हमने a को ले लिया -4 और b को ले लिया -6, ले सकते हैं, इंटीजर्स हैं, a b आर इंटीजर्स। तो ये आ गया 24 और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 -4 -10। ठीक है, तो हमने तो देख लिया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 24 इज हैविंग 2 images, therefore not a function। ठीक, 12th क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, लेट a इज इक्वल टू 9 10 11 12 13 एंड function from a to n be defined from fn is equal to the highest prime factor of n, find the range of f। तो 12th क्वेश्चन में देख लेते हैं 9 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 9 में हाईएस्ट प्राइम कौन सा आ गया, 9 में प्राइम तो 3 आया। ठीक है, 10 जो एलिमेंट दे रखा है सेट ए से, हम सेट ए की बात कर रहे हैं, सेट ए में 10 में हाईएस्ट प्राइम कौन सा आया, इट इज 2,5, तो हाईएस्ट प्राइम तो आ गया हमारे पास 5। फिर 11 में प्राइम क्या आ गया, 11 ही आया। 12 में प्राइम कौन सा आ जाएगा, 12 में प्राइम तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो यही आ गया, तो हाईएस्ट प्राइम तो 3 आ गया।
और 13 में हाईएस्ट प्राइम क्या आ गया? 13 में तो हाईएस्ट प्राइम 13 ही आ गया। तो जो प्राइम आ गए हमारे पास, जिनकी हम बात कर रहे हैं, 3, 5, हाईएस्ट प्राइम्स की बात हर किसी नंबर्स में 3 और 13, राइट। तो ये जो प्राइम्स हैं ये ही हमारे क्या बन रहे हैं? इट इज द रेंज, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, a to n डिफाइंड है नहीं, सो फाइंड द रेंज ऑफ f। और फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, एफ एक्स द हाईएस्ट पावर। ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड ऐसे ही है कि आपने इसमें n पास किया, आपने इसे पास किया n, और रिटर्न कर रहा है आपको हाईएस्ट प्राइम। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें डोमेन की, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन तो वही ये वैल्यूज जो आप पास कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास 9, 10, 11, 12, 13, और रेंज क्या हो गया? रेंज ऑफ द फंक्शन जो वैल्यूज आ रही हैं हाईएस्ट प्राइम, तो ये तो 3, 5, 11 और 13। यहां से हमारे पास क्या आ रहा है? 5, 3 दो बार आ रहा है, पर हम उसे एक ही बार यहाँ पे इन्यूमरेट करेंगे। तो दिस इज द रिजल्ट, करेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।